हेलो स्टूडेंट्स। अब इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन कैसे निकाले किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पहले हम लोग ये बात कर लें कि पहले हम लोग इक्वेशन से ग्राफ बनाए हैं, यही ना देखे थे पिछला। अब हम लोग को देखना है ग्राफ से इक्वेशन कैसे जाए, मतलब यहाँ पर इक्वेशन पर जाना नहीं है, इक्वेशन से सॉल्यूशन बनाए हैं और सॉल्यूशन से हम लोग ग्राफ बनाए हैं, यही था ना। अब हम लोग ग्राफ से किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें, फिर से समझिएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम लोग इक्वेशन से सॉल्यूशन बनाए और सॉल्यूशन से हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंट किए, ठीक है। इक्वेशन से सॉल्यूशन गए, सॉल्यूशन से ग्राफ गए। अब हम लोग क्या इक्वेशन से नहीं, ग्राफ से किसी भी इक्वेशन का, ग्राफ से उस इक्वेशन का डायरेक्ट सॉल्यूशन बता सकते हैं बिना सॉल्यूशन निकाले हुए। यही चीज़ यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं पहले क्या है। पहला जो एग्जाम्पल था उसमें हम लोग क्या देखे थे, यही था ना पहला एग्जाम्पल, कहाँ गया, ये था। ये जो दो इक्वेशन दिया हुआ है, अब ये बताइए दो इक्वेशन का जब हम लोग सॉल्यूशन निकालें, यानी ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, इस दो इक्वेशन का, ये जो दो इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालें उसका ग्राफ कुछ इस तरह आया, एक दूसरे को कट कर रहा है। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका कितना कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट। हम यहाँ पर कॉमन पॉइंट की बात क्यों कर रहे हैं समझिएगा, उसको भी समझाने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा बता दें कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5 ले लें तो x इक्वल टू 1 रखिए, एक्स वाई का कौन कौन सा सॉल्यूशन आएगा, 1 4 2 3, इस तरह बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा। एक इक्वेशन का बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। उसी तरह दूसरा इक्वेशन का अगर मान लेते हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 5 है, इसका भी हो सकता है बहुत सारे सॉल्यूशन है, अलग अलग इक्वेशन है, अलग अलग सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर ये दो इक्वेशन है, तो हम कह रहे हैं कि दो इक्वेशन का सॉल्यूशन, मतलब यहाँ सॉल्यूशन एक ऐसा होना चाहिए, ऐसा पॉइंट जो मान लेते हैं 4 5 आया, यह ऐसा पॉइंट हो जो दोनों को सेटिस्फाई करे। अगर दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो कहीं ना कहीं इसमें जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर पता चला क्या कि 4,2 एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों पे आ रहा है, मतलब ये 4.2 इसके लिए भी सेटिस्फेक्शन है, 4.2 सेकेंड इक्वेशन के लिए भी, यही ना। चलिए देख लेते हैं जो हम देखना था। तो यहाँ पर वही चीज़ कह रहा है, क्या देख लीजिए कि 4 और 2 एक ऐसा सिर्फ पॉइंट है जो दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक। पहला चीज क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ, बगल में लिख लेते हैं, कॉमन पॉइंट ही सेटिस्फाई करेगा बोथ इक्वेशन साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ।
कॉमन पॉइंट ही दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। चलिए, तो इसके लिए पहला इक्वेशन के लिए क्या था, इंटरसेक्शन वाला। अब देखते हैं दूसरा वाला। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये दूसरा पॉइंट यही ना है जो एग्जाम्पल में देखे थे, देख लीजिए, आप लोग के पास बुक है तो उसमें देख लीजिएगा। ये रोमिला वाला जिसमें इरेजर और पेंसिल खरीदा गया था, ये समझा चुके हैं पहले। इसका इसमें क्या है, जब दोनों इक्वेशन का लाइन, दोनों इक्वेशन का क्या, दोनों इक्वेशन का हम लोग जब ग्राफ बनाए, एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आया हमारा, इसी टाइप का ना आया, देख लेते हैं बना के अलग से ताकि समझ में आए। अगर एक पहला का है और दूसरा का भी हम उसी पर बना दें, अगर मैं पहला दूसरा उसी पर बना दूं तो यहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे पे आया। जब यहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे पे आया, जब काटता है तो किसी एक पॉइंट पे कॉमन हुआ है, पर एक लाइन दूसरे पे आया तो कितना कॉमन, तो हम यहाँ बोलेंगे कि ईच पॉइंट, हर पॉइंट कॉमन है। आप कहीं पर भी ले लो, हर पॉइंट एक दूसरे के लिए कॉमन है। जब हर पॉइंट कॉमन है, जितना कॉमन उतना सॉल्यूशन। इसका कितना सॉल्यूशन हुआ, बहुत सारा। इसको हम देख लेते हैं अगला। इसमें क्या कह रहा है, हम लोग ये ऑब्जर्व किए हैं कि एवरी पॉइंट ऑन लाइन इज ए कॉमन सॉल्यूशन टू बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन के लिए कॉमन है, इसलिए इसमें कितना सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। पर दोनों इक्वेशन क्या है, अगर हम इसको साथ में लिख दें यहाँ पर तो कुछ क्लियर होगा। देखिएगा, एक लाइन के ऊपर अगर दूसरा लाइन आया, कितना कॉमन, यहाँ पहले ही बोला है, कॉमन पॉइंट सेटिस्फाइड बोथ सॉल्यूशन। कॉमन पॉइंट, कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन पॉइंट क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर कॉमन पॉइंट क्या है, ऑल पॉइंट कॉमन है, सभी पॉइंट क्या है, कॉमन है, ऑल पॉइंट कॉमन, मतलब कि ऑल पॉइंट सॉल्यूशन होगा। अब इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। 2x + 3y = 9, दूसरा 4x + 6y = 18। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं, इसको रेड से रिप्रेजेंट कर दें, कि अगर पहला वाला में हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो दूसरा इक्वेशन जनरेट हो जाएगा। मतलब अगर एक इक्वेशन दूसरा का किसी न किसी तरह प्रोपोर्शनल है, जब एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन का प्रोपोर्शनल है, मतलब दोनों लाइन क्या है, कॉन्साइड करेगा। जो एक दूसरे पे आता है इसको बोलते हैं कॉन्साइड, एक दूसरे पे आना। एक दूसरे पे आएगा तो सभी कॉमन पॉइंट, सभी कॉमन पॉइंट का मतलब सभी पॉइंट सॉल्यूशन है। अब तीसरा देखते हैं। अब तीसरा में क्या है, ये वाला। अब इस ग्राफ में कहीं भी दिख रहा है जो पैरेलल लाइन है वो कहीं एक दूसरे को टच कर रहा है या ओवरलाई कर रहा है, ना टच कर रहा है ना ओवरलाई कर रहा है, ना ऐसा कुछ दिख रहा है कि आगे जाके कहीं मीट करेगा, ऐसा भी नहीं है। मतलब ये दोनों पैरेलल है। और पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी होता है कि वो कभी भी किसी भी डायरेक्शन में वो मीट नहीं करेगा। जब इसमें मीट नहीं करेगा तो कितना कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट, कोई पॉइंट कॉमन नहीं। जब कोई पॉइंट कॉमन नहीं है मीन नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब इसी में आगे देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, तीसरा में लिखा है कि रेल का पटरी ये इंटरसेक्ट नहीं करता, मतलब
द इक्वेशन है नो कॉमन सॉल्यूशन, नो कॉमन सॉल्यूशन, नो कॉमन सॉल्यूशन। किसके लिए ये बात हो रहा है? फॉर पैरेलल। पैरेलल में नो कॉमन सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। एक इंटरसेक्शन, एक कॉमन पॉइंट, एक सॉल्यूशन। एक भी इंटरसेक्शन नहीं है, नो कॉमन पॉइंट, नो सॉल्यूशन। बहुत सारा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बहुत सारा ना होकर ओवरलाई होता है। एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आना, इसको कहते हैं ओवरले। ठीक है, अब समझिएगा क्या, इसको यहाँ पर हम पॉइंट में लिख दे रहे हैं ताकि समझने में आसान हो। देखिएगा क्या है, चलिए देखते हैं। अगर नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन मतलब नो कॉमन पॉइंट, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। जब नो सॉल्यूशन, नो कॉमन पॉइंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए लिखा है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसके लिए? जब नो सॉल्यूशन। जब आ सॉल्यूशन, आ सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूशन, मतलब इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो हम इसको बोलेंगे क्या? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट पेयर, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब अगर मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन का मतलब इंटरसेक्ट नहीं, ओवरले, ओवरले। अगर ओवरले है तो मतलब होगा क्या? डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये तो नॉर्मल सी बात है। हम यहाँ पर एक चीज और कहना चाह रहे हैं। क्या? सॉल्यूशन है, कितना सॉल्यूशन है हमें मतलब नहीं है। अगर सॉल्यूशन है तो सिंपल भाषा में उसको बोल देंगे एक वर्ड में। क्या? दोनों के लिए जो ये पहला, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। दूसरा तीसरा के लिए हम लोग क्या बोल देंगे? एक वर्ड में हम बोलेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट, सिंपल सी बात है। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो पहला के लिए नो सॉल्यूशन, तो इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब देखिएगा नो सॉल्यूशन का मतलब नो कॉमन पॉइंट, तो पैरेलल। अ सॉल्यूशन, इंटरसेक्ट। मेनी सॉल्यूशन, एक लाइन के ऊपर दूसरा आ जाए। इस पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब चलिए आगे देखते हैं। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, इंटरसेक्टिंग एक सिंगल पॉइंट कंसिस्टेंट। पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, डिपेंडेंट। अब यहाँ पर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट उतना ना करके सिंपल सी बात हम बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को लिखना तो सिखा चुके हैं। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसी तरह ना a2x प्लस b2y प्लस c2
इक्वल टू 0, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग इस तरह लिखते हैं। अब हम इसके बीच में कुछ रिलेशन देखते हैं। चलिए तो रिलेशन देखें। अगर हम बात करें किसका, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, यानी जो एक दूसरे को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन जो एक दूसरे को कट करेगा। जब कट करेगा तो दोनों का A1 B1 और A2 B2 का जब रेशियो देखेंगे, आप एग्जाम्पल में देखिएगा, पहला एग्जाम्पल का जिसमें हम लोग कहे थे इंटरसेक्टिंग, सेम इक्वेशन लिखा हुआ। जब हम इसका रेशियो देखें A1 बाई A2 का 1/3, B1 बाई B2 का 2 -2/4, C1 बाई C3 का C1 बाई C2 का 0/-2। हमको इतना दूर इस पर जाना ही नहीं है, हम यही देख रहे हैं A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। अगर एक पहला ही A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 अगर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्रॉस नहीं बता रहा हूँ मैं, इसको कह रहा हूँ इंटरसेक्टिंग वन सॉल्यूशन। अगर हमारा A1 बाई A2, जैसे दूसरा में देखें, जो दूसरा इक्वेशन है इस तरह है। अगर हम इसका देखें तो A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 सब बराबर है। अगर सब बराबर आता है तो हम कहेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब मेनी सॉल्यूशन, सिंपल सी बात है। सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है। A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 सब बराबर है, तो यानी एक लाइन के ऊपर दूसरा आएगा मेनी सॉल्यूशन जो दूसरे के लिए। अब तीसरा में हम अगर देखें, ये भी तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा का ये इक्वेशन दिया हुआ है। जब इसमें देखें तो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 होगा, पर अब C1 बाई C2 नहीं है। जैसे यहाँ पर 1/2, इसका 2/4, ये दोनों रेशियो बराबर है, पर -4 बाई -12 का रेशियो बराबर नहीं है। जब नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। ये वाला टेबल आप लोग को याद होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनाने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए तो अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल देख लें। जब हम इसका एग्जाम्पल ये रहा पहला, तो देखिएगा ये पहला इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। चेक ग्राफिकली चेक करिए कि क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर है, इफ सो, अगर है तो ग्राफिकल बनाइए। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन है या नहीं है। कितना सॉल्यूशन मतलब नहीं होना चाहिए, बस सॉल्यूशन है या नहीं। तो पहला का हम लोग बना के देखें। x प्लस 3y इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 6 माइनस 3y। तो इसका x और y सॉल्यूशन निकाले तो क्या होगा, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 6। जो यहाँ दिया है वही आ रहा है, इसमें भी उसी तरह आप कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा। जब मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाऊं, चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। हम लोग जब भी ग्राफिकल बनाते हैं तो पहले x लेते हैं फिर y। मतलब इसका हो जाएगा 0,2 और दूसरा का हो जाएगा 6,0, ठीक है। तो 0,2 का हम लोग जब ग्राफ बनाएं तो पहले 0,2 ये पॉइंट हुआ, दूसरा 6,0 ये पॉइंट हुआ। इसका ग्राफ हम लोग इस तरह मान लीजिए हम बना दें। जब दूसरे का बनाएं 0,-4 x0 y-4 ये हुआ। चलिए इसको रेड से कर लें। 0,-4 और इसका हुआ पॉइंट 3,-2।
तो 3 - 2 ये आएगा, पहले 3x फिर y। जब इसका ग्राफ बना है, नॉर्मली तो लाइन यहीं तक आएगा, पर हम लाइन खींचेंगे आगे पीछे सब एक्सटेंड करेंगे। जब एक्सटेंड कर रहे हैं तो किसी एक पॉइंट पर मिल रहा है, जितना पॉइंट जिस पॉइंट पर मिल रहा है वो 6,2 है। मतलब ये ऐसा पॉइंट है जो दोनों के लिए सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड का मतलब दोनों पॉइंट का सॉल्यूशन है होगा, ये इससे पता चल रहा है। अगर इससे ये पता चल रहा है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है। क्यों कंसिस्टेंट है? क्योंकि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन है, इसीलिए। अब एग्जांपल 5 देखते हैं। जब एग्जांपल 5 हम लोग इसमें देखें, इसमें भी वही चीज। चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 5। फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इसको देखना है कोई सॉल्यूशन है कि, और यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है या बहुत सारा। हमको इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस यहाँ पर अगर मैं रेशियो ही देख लूँ, A1 5 है, A2 3 है, यानी A1/A2, ठीक है, 5/3 आया। अब B1/B2 देखो, B1 क्या है -8, B2 क्या है -24/5। जब इसको सॉल्व करूंगा तो -8/-24, 5 ऊपर चल जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 8 3 जा, यानी हो गया 5/3, यानी B1/B2 भी 5/3 आया। अब C1/C2 देखो, C1/C2 1/3/5 का मतलब 5 ऊपर चला गया तो 5/3, ये भी सेम आया। मतलब A1 A/A2, B1/B2, C1/C2, ये तीनों क्या है? बराबर है। यहाँ पर देखिए जैसे समझाया गया, जब तीनों रेशियो बराबर आया तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन का मतलब दोनों लाइन एक दूसरे पर आएगा, बस हो गया। इसका ग्राफ भी खुद प्लॉट करना, जो भी प्लॉट होगा, अगर ये ग्राफ है इस तरह लेके दूसरे पर सॉल्व करना, इसके अलावा कुछ नहीं। तीसरा भी सेम पॉइंट है। चलिए तीसरा एक इक्वेशन कम से कम बना दे ताकि आप लोग को समझने में आसान हो। चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम। चंपा सेल में गई ताकि कुछ पैंट और शर्ट खरीदो। पैंट और शर्ट खरीदो तो नॉर्मली मान लेते हैं पैंट का दाम है X रुपये और शर्ट का दाम है Y रुपये, ठीक है। when her friend asked how many of each she bought, उसकी फ्रेंड पूछती है कि वो कितना खरीदे, तो वो आंसर देती है द नंबर ऑफ शर्ट नहीं, स्कर्ट है, पैंट और स्कर्ट, नंबर ऑफ स्कर्ट यानी Y, स्कर्ट इज 2 लेस यानी -2, किससे? ट्वाइस द नंबर ऑफ परचेज पैंट, जितना पैंट ली। पैंट X है, पैंट का डबल कर दो, उसमें 2 घटा दो, ठीक है। फिर बोलती है कि नंबर ऑफ स्कर्ट यानी फिर Y, नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस मतलब -4। जब भी 4 मोर 4 लेस हो तो हम लोग पीछे लिखते हैं। देन द नंबर ऑफ पैंट, देन द नंबर ऑफ 4 टाइम्स ऑफ द पैंट, पैंट का 4 टाइम्स तो 4Y। जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 2x - y -2 = 0। यहाँ पर x होगा तो 4x - y - 4 = 0। इस लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में ये चीज़ जरूर ध्यान देना, A1x + B1y + C1 = 0। RHS में कुछ नहीं होना चाहिए, समझ पाए?
RHS में कुछ नहीं होना चाहिए, सारा मटेरियल हम लोग को LHS में। जब इसका ग्राफ बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे तो इस तरह आएगा। ये चीज़ हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप लोग कर सकते हैं। ओके, इस पर तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए अब अगला क्लास में एक्सरसाइज 3.2 का हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।